बिलौटी गांव जाना प्रशांत किशोर का, बिलौटी गांव जाना चिराग पासवान का, दोनों में समान था। पूरे देश में इस विधानसभा उपचुनाव पर सारे दलों की नजर रहेगी। बिल्कुल करारी शिकस्त मिली थी जनसुराज को। प्रशांत किशोर बहुत जुनूनी आदमी है। जुनून का फायदा क्या सर? बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम किसी से छिपा नहीं है। जो भी नितिन नवीन कहेंगे वही प्रत्याशी होगा, जिस पर वह उंगली रखेंगे वही प्रत्याशी होगा। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों का आप अगर यदि लाइन और लेंथ देखिए, कभी प्रशांत किशोर के खिलाफ चिराग पासवान नहीं बोले हैं और न चिराग पासवान के खिलाफ कभी प्रशांत किशोर बोले। तो वो उनसे मिले थे। अब वो मिले थे काहे के लिए? कोई भजन कीर्तन कर रहे थे। भजन कीर्तन मंडली है क्या प्रशांत किशोर और आपको प्रियंका गांधी वाड्रा? प्रशांत किशोर विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर यहाँ पर कसमकस लड़ाई होगी। वह गए चिराग पासवान गए, वहां जाकर के उनकी भरत भूषण की माता श्री से लिपट लिपट करके रोया, आंसू पोछा, तमाम तरह की बात कही। किसको क्या कहना है वो पुलिस को उन्होंने डॉक में कटघरे में खड़ा किया कि जीत हार हम नहीं जानते हैं किसका होगा, कौन लड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं, साझा उम्मीदवार होते हैं, तमाम कांग्रेस आरजेडी तमाम दामदर, तो सबको मिला जुला कर आगे की क्या चाल है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यह सीट है। हाँ, उसके चलते यह सीट पर चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे इस सीट पर, इसके लिए और चर्चा हो रही है कि भाई लोग कौन लड़ रहा है? प्रशांत किशोर लड़ रहा है। तो एनडीए को भी पूरी ताकत झोंकनी होगी। अगर प्रशांत किशोर के खिलाफ मजबूती से लड़ना है, बैटिंग बॉलिंग करना है, तो एकदम ताकत झोंकना पड़ेगा। सिर्फ एयर ड्रॉपिंग अगर यदि आप करिएगा, आइएगा, टाटा बाय बाय करके जाइएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और वह नब्ज जानते हैं कहां पर कैसे पकड़ना है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। सीधे बातचीत करते हैं जो बिहार की राजनीति में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की थी, कल तक जहां तेज प्रताप ने वीना मानवी पर भरोसा जताते हुए बांकीपुर सीट के लिए पूरी तरह से ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज की भी चर्चा थी। ऐसे में जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर के नाम की मुहर लगनी तय थी। तो देखिए, तमाम हमारे पास वो जानकारी है जो केस डायरी में हम सब कुछ खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले सीधे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। सर, जहां कल तेज प्रताप यादव जिस तरह से वीना मानवी पर भरोसा जता है बांकीपुर सीट को लेकर, और बांकीपुर सीट जो है काफी चर्चे में, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन वहां से कई बार जीत चुके हैं, उनके पिताजी का वहां अच्छा खासा दबदबा रहा है। तो अब प्रशांत किशोर की क्या तैयारी है? आपके पास डायरी मौजूद है, बड़ी बड़ी जानकारी आप जो बता रहे थे, सीधे बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है जी, आपने देखा भी कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की तिथि का भी एक तरीके से कह दिया हुआ, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है। अब सिर्फ नोटिफिकेशन होगा 6 तारीख को, माने 6 जुलाई को। 6 जुलाई को नोटिफिकेशन होगा और 6 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 13 तक चलनी है नामांकन की प्रक्रिया। ये आपको इसी माह में, आपको अब कुछ दिन बाद आपको नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई क्या होगी? यहाँ पर यह जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, यह एक राष्ट्रीय फलक पर, कहने का मतलब कि पूरे देश में इस विधानसभा उपचुनाव पर सारे दलों की नजर रहेगी। बिल्कुल। क्यों रहेगी? एक तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट से इस्तीफा दिया था, क्योंकि वह राज्यसभा चले गए थे। उसके बाद से इस सीट पर, अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो एक तो कारण यह है कि कौन इस सीट को अपने पाले में करेगा, यह सबसे अहम सवाल है। तो अब मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी से जो भी उम्मीदवार होगा वह चर्चा में रहेगा। तो लेकिन इतनी बात और तय मानिए कि इस सीट से अब प्रशांत किशोर लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, संस्थापक, जो आपने भी देखा भी था कि बीते विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी लड़ी थी और कहीं न कहीं पेनिट्रेट किया था। पेनिट्रेट करने का मतलब कि जो झोल झाल की बात हम करते हैं हमारी अपनी भाषा में, तो वह एक करते हुए दिखाई पड़े। तो हालांकि देखिए, करारी शिकस्त मिली थी जनसुराज को बीते विधानसभा के चुनाव में, लेकिन इस बार जो तैयारी है, और देखिए सब लोग कह रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव हारने के बाद जो करारी शिकस्त मिली, कहीं से कुछ नहीं मिला, तो वह बिहार से अपना बुढ़िया बिस्तरा समेट के हो चुके हैं।
नहीं, बोरिया बिस्तरा समेट के चले जाएंगे। तो प्रशांत किशोर जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं, आश्रम बना दिया है बेटा में उन्होंने, और मड़ई में रह रहे हैं, तमाम तरह की मुकम्मल व्यवस्था है उस आश्रम को। अब गांधी जी का आश्रम कह लीजिए या जो कह लीजिए, गांधी जी की मूर्ति भी उसके अंदर में स्थापित कर दिया। तो यह आपको प्रशांत किशोर बहुत जुनूनी आदमी है। जुनूनी कहने का मतलब कि वह जिसको ठानते हैं वह करते हैं। लेकिन जुनून का फायदा क्या सर? बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम किसी से छिपा नहीं है। नहीं, देखिए, अब तक तो प्रशांत किशोर जब तक जिसके लिए स्ट्रेटजिकल मूव करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, आपने देखा भी था कि इसके गवाह हम और आप छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी ही हैं, नीतीश कुमार ही हैं, ममता बनर्जी भी इससे पहले जो उनको साथ में रहा है उसको आप गद्दी तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। खैर, अपना लड़ना और दूसरे को पहुंचाना, दोनों में अंतर होता है। बार बार इस बात को कहते हैं। तो प्रशांत किशोर भी बखूबी इस बात को समझते हैं और हमको उनको बताने की आवश्यकता नहीं। वह खुद रणनीतिकार हैं, खुद चुनाव की तैयारी दूसरे के लिए करते हैं, तो वह समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, जो बात छन करके आ रही है, इस सीट से प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार भी लड़ेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से। तो अब देखिए, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की यह सीट है, उसके चलते यह सीट पर चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे इस सीट पर, इसके लिए और चर्चा हो रही है कि भाई लोग कहे कौन लड़ रहा है, प्रशांत किशोर लड़ रहा है। कहां से लड़ रहा है? इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि आरजेडी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेंगे, बल्कि चर्चा इस बात की कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं यह राष्ट्रीय फलक पर, हम बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, राष्ट्रीय फलक पर बांकीपुर विधानसभा जो पटना में है, पटना का हार्ट ऑफ द, माने अगर यदि हम कहें तो वो आपको हार्ट ऑफ द सिटी में यह बांकीपुर विधानसभा है। तो आप इस मार्ग को चलिए, पूरे देश में इसकी चर्चा है कि कौन लड़ रहा है। प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो अब देखिए, एक बात और है, अब हम लोग कई तरीके से बात अंदर खाने में चर्चा है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, प्रशांत किशोर कैसे लड़ेंगे। आपने देखा भी था कि यह जो चुनाव की तैयारी अभी चल रही है, उससे पहले प्रशांत किशोर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात हुई थी। या हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, स्वराज पोस्ट ने यह तस्वीर जो कहता है वो झूठ तस्वीर झूठ नहीं बोलता। तो वो उनसे मिले थे। अब वो मिले थे काहे के लिए? कोई भजन कीर्तन कर रहे थे। भजन कीर्तन मंडली है क्या प्रशांत किशोर और आपको प्रियंका गांधी वाड्रा? तो भजन कीर्तन नहीं, राजनीति का ही देखिए कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग होता है। तो ये सेटिंग गेटिंग हुआ, वहां बातचीत बनी है। और अब देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, जो तैयारी अंदर खाने में दिख रही है, उसमें इतनी बात मान करके चलिए कि प्रशांत किशोर विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जब साझा उम्मीदवार प्रशांत किशोर विपक्ष की ओर से होंगे, तो आपको कुछ न कुछ यहां पर लड़ाई कांटे की जोरदार होगी और भारतीय जनता पार्टी का पेच फंसेगा। ये हम बात कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पर तो कोई दाग नहीं है, स्पॉटलेस नेता हैं, उन पर कोई दाग नहीं। सब कुछ उनका ट्रांसपेरेंसी के साथ, कितनी राशि उनको मिली, सब कुछ उन्होंने आईटी रिटर्न सब कुछ दे करके उन्होंने बता दिया है कि हमको इतना करोड़ मिला, ऐसे इसमें खर्च हुआ, ऐसे इसमें खर्च हुआ, पार्टी में हमने लगा। तो इतनी बात मान लीजिए। अब देखिए, लड़ाई यहां पर जब होगी, चुनावी का जंग होगा, तो आपने देखा भी था कि जो नितिन नवीन लड़े थे, कहां से लड़े थे? इसी बांकीपुर विधानसभा से जब आम चुनाव हुआ था बीते विधानसभा का, तो वह लड़े थे। जब चुनाव लड़े थे तो नितिन नवीन को उस समय 98,299 मत मिला था। 98,299 मत मिला था। फिर से हम रिपीट कर दिए। और बांकीपुर विधानसभा से वह लगातार जीतते आ रहे थे। और उस बार जो है सो आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता, समझ लीजिए, वो वैश्य समाज से थी, उनको भी आपको 46,363 माने मत मिले थे। 46,363 यह मत मिला था आरजेडी प्रत्याशी को। वही जनसुराज की भी थी, वंदना कुमारी जनसुराज से थी। और वंदना कुमारी की तैयारी आपको बांकीपुर से नहीं थी, उनकी कुम्हरार से थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वहां से बड़े गणितज्ञ को वहां से लड़ाया गया कुम्हरार से जनसुराज ने, और इनको शिफ्ट कर दिया वंदना कुमारी को आपको बांकीपुर में। तो ये 10 दिन की तैयारी भी नहीं, हमको लगता है 10 दिन की तैयारी में नॉमिनेशन हुआ। उसके बाद से नॉमिनेशन के अंतिम दिन हुआ, नॉमिनेशन की वंदना ने जनसुराज की जो प्रत्याशी थी, और
7,000 माने 717 वोट उनको मिला था जी। तो ये आप छोड़ दीजिए, इस पर भी मत आइए, आप थोड़ा सा गणित को समझिए कि अगर यदि आरजेडी की प्रत्याशी बीते विधानसभा चुनाव में 46,363 और आपको नितिन नवीन जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लगातार एनडीए की सरकार है, कंटिन्यूटी में बने हुए हैं, लगातार वह जीतते चले आ रहे हैं, उनके पिता नवीन सिन्हा की यह सीट रही है, यह लीगेसी को वह कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, बावजूद इसके 98,000। ये समझने वाली बात है, हम नहीं कह रहे हैं इसको, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स की हम क्या कह रहे हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब प्रशांत किशोर लड़ेंगे और विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार होंगे न, तब वहां पर स्थिति परिस्थिति क्या होगी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। आप इतना ही को खाली कैलकुलेट करिए, इतना ही को जोड़िए कि आरजेडी प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता थी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 46,363 और जन सुराज की 7 दिन से जो कैंपेन की थी वंदना कुमारी 7,717, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाता है। ये आपको तो ये 50 प्लस होता है, 60 के आसपास अप्रोचिंग होता है। तो ये जीत हार हम नहीं जानते हैं किसका होगा, कौन लड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं, साझा उम्मीदवार होते हैं, तमाम कांग्रेस आरजेडी तमाम दाम, तो सब कुछ मिला जुला कर प्रशांत किशोर की आगे की क्या चाल है, क्योंकि अभी तो चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर लड़ने ही वाले हैं, लेकिन अब क्या कुछ तारीख तय की गई है प्रशांत किशोर नॉमिनेशन से लेकर के, क्या क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए एक चीज समझ लीजिए, अब कोर कमेटी जनसुराज की कल बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पूरे नाम की चर्चा हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी और 11 तारीख को 11 जुलाई को प्रशांत किशोर, जिनको पीके भी कहते हैं लोग प्यार से, उनका नॉमिनेशन होगा 11 जुलाई को। कल कोर कमेटी की बैठक और 11 जुलाई को नॉमिनेशन। 11 जुलाई को सिर्फ औपचारिकता है सब कोई, क्योंकि तमाम लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लड़े। हाँ। हम उसी पर आ रहे हैं। तो 11 जुलाई को शनिवार को वह करेंगे नॉमिनेशन और उसके बाद से वह उसी दिन पूरे पटना में ऐसे उनकी पार्टी की ओर से तमाम जो है सो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय घुमा काम शुरू है, लेकिन घूमेंगे और निश्चित रूप से लोगों से वो कनेक्ट करेंगे। हाँ। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी होगा, वही प्रत्याशी होगा जो नहीं, उसमें एकदम क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी नितिन नवीन कहेंगे वही प्रत्याशी होगा, जिस पर वह उंगली रखेंगे वही प्रत्याशी होगा। और इसको देखिए, लोग कहता है कि कायस्थ बहुल इलाका, कोई बहुल इलाका नहीं होता है। बहुल इलाका आपने देखा भी था कुमरार में अरुण सिन्हा को वहां से हटा करके, उनको जब नहीं मिला तो उनको किसको वहां से कौन जीता। तो कायस्थ बहुल्य कहने से नहीं होता है। ये देखिए, अब जब प्रशांत किशोर खुद मैदान में लड़ेंगे तो आपको राजनीतिक फिजा आपको बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। और इतनी बात मान करके चलिए कि प्रशांत किशोर के लड़ने से यहां समीकरण भी बदलेगा। जबकि साझा उम्मीदवार होंगे तब की हम बात कर रहे हैं। और चुनाव के नतीजे ना हमारे बस में है ना आपके बस में है क्या होगा। लेकिन इस जो बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है, यह एलिट यहां पर हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। और प्रशांत किशोर कौन सी बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर यह बात नहीं कर रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम ही करेंगे, हम करेंगे। सिर्फ जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी और आपकी, आम आवाम की, उसको वह उठा रहे हैं और पूरे बिहार की बात करें, बिहार का वह ब्लूप्रिंट रख रहे हैं। तो ये देखिए, आपने देखा भी कि बीते दिन आपको भोजपुर बक्सर स्थानीय निर्वाचन निकाय से जो चुनाव होता है, उसमें जेडीयू की सिटिंग सीट को राजद ने छीन लिया, जीत लिया। वहां से राजद के भोजपुर बक्सर जो सो स्थानीय प्राधिकार, जो एमएलसी का जो चुनाव होता है, वहां पर वोट हुआ, वहां कौन जीत के आया? क्यों नहीं जेडीयू वहां से जीत सकी? डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो इतनी बात मान के चलिए, स्ट्रेटेजिकल मूव करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको सब कुछ बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कुछ काम होगा। अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। सिर्फ नहीं तो आप ब्लूप्रिंट तैयार करिए। और देखिए, प्रशांत किशोर एक काम और कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इधर चलिए, प्रशांत किशोर और
चिराग पासवान, दोनों का आप अगर यदि लाइन और लेंथ देखिए, कभी प्रशांत किशोर के खिलाफ चिराग पासवान नहीं बोले हैं और न चिराग पासवान के खिलाफ कभी प्रशांत किशोर बोले। ये हम बात करें समझने वाली बात। बिहार विधानसभा चुनाव में इन दोनों की चर्चा भी थी, भाई भाई तक कह दिया गया था दोनों को। बिल्कुल। अब देखिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं इससे इतर, चल इसलिए रहे इतर कि आपको बिलोटी गांव, हाँ बिल्कुल, वहां पर भरत भूषण तिवारी का जो भी मामला चल रहा है, पूरे बिहार में गर्माहट है। कई लोग वहां पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। आपको एनडीए की तरफ नजर बनी हुई है सब। देखिए एनडीए की तरफ से घटना के बाद अगर कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, अगर यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर, वह गए चिराग पासवान गए वहां जाकर के उनकी भरत भूषण की माता श्री से लिपट करके रोया, आंसू पोछा, तमाम तरह की बात कही। किसको क्या कहना है, वो पुलिस को उन्होंने डॉक में कटघरे में खड़ा किया कि पुलिस की कार्रवाई पर। रूलिंग पार्टी का कोई नेता इस तरीके से बोलता है जो, लेकिन तो ये चिराग पासवान की यही यूएसपी है। और आप इतनी ही बात ऐसे भी समझ लीजिए कि चिराग पासवान उससे पहले वहां प्रशांत किशोर की टीम गई थी, प्रशांत किशोर स्वयं गए थे, मनोज भारती उनके गए थे, मनीष कश्यप गए थे, तमाम तरह के नेता जो भी उनकी पार्टी से गए, तो वहां भरत भूषण तिवारी के गांव बिलोटी गए थे। और देखिए तो यही हम इसी चीज को आप लोग पर, स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स पर छोड़ते हैं। इसको देखिए और समझिए कि क्या लाइन और लेंथ कह रहा है। तो ऐसे में इस बार का जो चुनाव होगा, इन बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होगा, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने वहां पहुंचकर ये भी सवाल उठाया था कि जांच तो उनकी भी होनी चाहिए जिन्होंने ये एनकाउंटर करने का आदेश दिया था। बिल्कुल। देखिए अब निश्चित रूप से हम वही बात कर रहे हैं कि बिलोटी गांव जाना प्रशांत किशोर का, बिलोटी गांव जाना चिराग पासवान का, दोनों में समानता, दोनों में कई तरीके की समानता। हम सब बात को आपके सामने नहीं रखेंगे, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि कैसे कैसे घटनाक्रम बिहार की राजनीति में बदल रहा है, क्या हो रहा है। और चिराग पासवान ने तो एक बड़ी लकीर भी खींच दी है बिलोटी गांव जाकर के। तमाम तरह की उहापोह की स्थिति में आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है, किस कदर से बयान आ रहा है। वह भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, एनडीए में है। तो आप सब कुछ जब समझिएगा तो इस चीज को डिकोड कर पाइएगा कि क्या कुछ बिहार में हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब देखने वाली है कि 11 जुलाई को प्रशांत किशोर जब नॉमिनेशन करेंगे तब तस्वीर होगी, क्या फिजा होगी, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बिहार की होने वाली है, इस चीज को पता चलेगा। तो आप उसका इंतजार करिए और देखिए कि फिर यहां पर कसमकस लड़ाई होगी। और हम एक बात और बताना चाहेंगे, कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी अभी तक फाइनल नहीं होगा। फाइनल होने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी की यह सीट थी। अगर यदि आप मानिएगा तो आरजेडी की रेखा गुप्ता लड़ी थी। तो अब इस पर कांग्रेस, देखिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, हम बार एक बार और समझा देते हैं, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, एनडीए में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये दोनों का ही डिक्टेशन चलता है अपने गठबंधन, अपने अलायंस में। इतनी बात मान के चलिए। और सीट जीतना है, सीट में हम छोड़ दीजिए, सीट प्रशांत किशोर हार भी जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सीट पर से अगर जीत का मार्जिन कम होता है, मान लीजिए 2000, 3000, 5000, 8000, तो ये क्या मैसेज आएगा पूरे देश में। तो एनडीए को भी पूरी ताकत झोंकनी होगी। अगर प्रशांत किशोर के खिलाफ मजबूती से लड़ना है, बैटिंग बॉलिंग करना है, तो एकदम ताकत झोंकना पड़ेगा। सिर्फ एयर ड्रॉपिंग अगर यदि आप करिएगा, आइएगा, टाटा बाय बाय करके जाइएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और वह नब्ज जानते हैं कहां पर कैसे पकड़ना है। तो इस बात को मान के चलिए। और इस मुगालते में कोई भी राजनीतिक दल न रहे कि हम यहां से टिकट दे दिए तो वो जीत करके चलाएगा, यह नहीं होगा। इसलिए लड़ाई बहुत कांटे की होगी। यदि प्रशांत किशोर साझा उम्मीदवार होते हैं तब विपक्ष की ओर से यह देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से यहां पर लड़ाई आपको होती हुई तब दिखाई पड़ेगी। आप तो देखिए कांटे की टक्कर के साथ अब प्रशांत किशोर जिस तरह से 11 जुलाई को नामांकन करने जा सकते हैं, तो वही कल कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर फैसले आते हैं, स्वराज पोस्ट आप तक जरूर पहुंचाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल
द रिजल्ट फैक्ट्री,